Okay, so today we will learn about the electrophilic substitution reaction. कौन सी है भाई? Electrophilic substitution reaction. I think already we have learned it in our 11th standard. Yes or no? Okay. याद करो, नाइट्रेशन, अल्काइलेशन, एसिलेशन, ये सब हमने पढ़ा था, है ना? अगर आप हेलो एरिन की बात करो, और हेलो एरिन की आपको क्या करवानी है, अगर आपको हेलो एरिन की फिडल क्राफ्ट, अल्काइलेशन, एसिलेशन या फिर कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवानी है, एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन, ये जो है हेलोजन जो है, अगर आप यहाँ पे कोई भी ऐड करोगे इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या करूं मैं, ई प्लस कर देता हूँ, ठीक है? मैं ये सुनो, है ना? ये प्लस कहाँ पे अटैक करने की ट्राई करेगा? तो हमने कल देखा था रेजोनेंस में दो ही जगह पे इलेक्ट्रॉन आते हैं, बताओ कौन सी जगह पे इलेक्ट्रॉन आते हैं? ऑर्थो और पैरा। और पैरा। तो यहाँ पे दो चीज बहुत काम की है, दो इफेक्ट बहुत काम की है। एक है इंडक्टिव इफेक्ट, और दूसरी कौन सी है पता है आपको? एक है इंडक्टिव इफेक्ट, और जो दूसरी है वो कौन सी है बताओ? रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट, और दूसरी है रेजोनेंस इफेक्ट, आर इफेक्ट। और ये है ये माइनस आई दिखाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय माइनस आई? तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ स्ट्रक्चर, इससे आपको भी मजा आएगा। ओके, ये वाला। चलो, मतलब बोलने का तरीका ये है कि अगर यहाँ पे हैलोजन जुड़ा हुआ है, स्पेशली अगर मैं क्लोरीन की बात करूँ, हैलोजन, तो अगर इंडक्टिव की इफेक्ट की बात करें, तो ये ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो ये माइनस आई इफेक्ट दिखाता है। तो उसकी वजह से ये कौन सा डायरेक्टर होना चाहिए? मेटा पे जुड़ना चाहिए। ओके, लेकिन बात ये बन रही है कि इंडक्टिव इफेक्ट भले ही हो, लेकिन ये प्लस आर इफेक्ट देता है, क्योंकि उसके पास लॉन पेयर ऑफ लॉन पेयर ऑफ क्या है? इलेक्ट्रॉन है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, तो उसकी वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे किसकी डेंसिटी बढ़ जाती है बताओ? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे किसकी डेंसिटी बढ़ जाती है बताओ? इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बढ़ जाती है। तो इन दोनों में डोमिनेट करेगा आपका रेजोनेंस इफेक्ट, एंड दैट्स व्हाई अगर कोई यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये इलेक्ट्रॉन इसको कहाँ पे मिलने वाले हो बताओ? ये इलेक्ट्रॉन इसको कहाँ पे मिलने वाले हैं? ऑर्थो ऑर्थो पैरा पे। एंड पैरा पे मिलने वाले हैं। याद करो, अगर आपको याद करा दूं, ऑर्थो एंड पैरा कौन इफेक्ट देते थे? जो प्लस आर और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो ऑर्थो पैरा देते थे। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जिसके साथ इनडायरेक्टली कौन जुड़ा हुआ है? मैंने बोला था रट्टा नहीं माना है, याद करो अपना। अगर NO2 जुड़ा हुआ है, CHO है, COOH है, ओके, यस और नो? SO3H, COOH, वॉल्यूम कैसे ऊंचा है फिर? COOH, ओके, ये सभी क्या होता है वो बताओ? NO2, CHO, SO3H एंड COOH, ये सभी कौन सा डायरेक्टर होते हैं वो बताओ अच्छे से? बेटा। मेटा डायरेक्टर होते हैं। तो अभी हैलोजन कौन सा डेरिवेटिव है? ऑर्थो पैरा। आई बात समझ में आपको? यस और नो? सपोज यहाँ पे क्लोरीन है, और मैं इसका करवाना चाहता हूँ क्लोरीनेशन। क्या बात सर, क्लोरीन का क्लोरीनेशन? हाँ, तो उसके लिए मुझे कौन कौन से यूज करने पड़ते हैं? एनहाइड्रस, FeCl3, एनहाइड्रस FeCl3 प्लस Cl2, माइनस क्या निकलेगा बताओ? HCl। और एक बार ऑर्थो पे आपकी प्रोडक्ट आ जाएगी, और दूसरी कहाँ पे आ जाएगी वो बताओ? पैरा पे, है ना?
चलो दूसरी बात है नाइट्रेशन। याद करो नाइट्रेशन में कौन कौन से एसिड यूज करते थे हम लोग, याद करो। HNO3 एंड H2SO4 याद आ रहा है आपको? नाइट्रेशन से कौन सा ग्रुप लगता है? कह रहे कोई बताओ तो सही। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में कौन सा ग्रुप आता है? NO2 NO2 ग्रुप आता है, वेरी गुड। चलो सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में दो चीजें, या तो कंसंट्रेट H2SO4 या फिर ओलियम, याद आया? yes कॉन्सेंट्रेटेड रखते हैं हम लोग H2SO4, क्या होगा बताओ? अगर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 रखा है तो क्या होगा? SO3H आएगा, यस और नो? SO3H को बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड, उससे फिनॉल मिलता है, याद आया? आपको 11th में मैंने पूरा चार्ट बनवाया था, अगर वो चार्ट आपने याद नहीं किया है तो अभी फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप कर लेना हो। चलो Cl, SO3H कहाँ पे आएगा? और फिर कहाँ पे आ सकता है दूसरा, बताओ? पैरा पे हम्म, चलो इज इट क्लियर, डन? यहाँ तक ओके, डन? yes sir चलो आगे बढ़े। अब दो चीजें, एक है Yes. फिडोक्राफ्ट अल्काइलेशन और एक है फिडोक्राफ्ट एसाइलेशन। तो अगर अल्काइलेशन भी की बात करें तो एनहाइड्रस, एनहाइड्रस कौन आएगा? AlCl3, यस और नो? और उसके साथ जो जुड़ने वाला है कौन होगा बताओ? एनहाइड्रस AlCl3 के साथ CH3Cl होगा, याद करो, और माइनस HCl आएगा। तो यहाँ पे जो CH3 लगेगा कौन कौन सी पोजीशन पे लग सकता है वो बताओ? ऑर्थो एंड, ऑर्थो एंड पैरा, यस और नो? हाँ या ना? yes sir ओके, अब सुनो, ओके डन। और अगर आप लोग क्या करवाना चाहते हो एसाइलेशन, तो इसमें तो बहुत ही बल्कि ग्रुप आता है एसाइलेशन, मतलब CH3COOCl, और एनहाइड्रस कौन रखेंगे हम लोग? AlCl3। अब सोचो आप, जब ये ऑर्थो पे अटैक करवाने जाएगा तब थोड़ी सी दिक्कत आती होगी, आप समझ सकते हो क्या दिक्कत आती होगी? यहाँ पे ये ग्रुप पूरा कैसा है? पूरा कैसा ग्रुप है बताओ? बड़ा वाला ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है या ना? तो आप मुझे सोच के बताओ कि कौन सी जगह पे इसको बैठना सही रहेगा, कौन सी जगह पे इजीली बैठेगा वो बताओ? पैरा पे Para. तो मेजर प्रोडक्ट आपकी कौन सी होगी? सेकंड वाली पैरा वाली और COCH3 होता है ना, उसको बोलते हैं एसिटोफिनोन। तो ये होता है 1 2 3 4, ये होता है 4 क्लोरो एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन का मतलब क्या होगा? एसिटोफिनोन मतलब COCH3, बेंजीन के ऊपर COCH3, उसको एसिटोफिनोन बोलते हैं बच्चों, यस और नो? है ना? yes sir ओके, तो ये आप देख सकते हो आपके बोर्ड के ऊपर जो हमने रखे हुए हैं वो कौन सा है बताओ? आपके हमारे बोर्ड के ऊपर, इस बोर्ड के ऊपर जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये सभी क्या है? बोलो कौन सी प्रोसेस है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। क्यों इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं? क्योंकि उसके ऊपर जो अटैक करने वाले वो प्लस अटैक करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे भले ही क्लोरीनेशन करवाओ, लेकिन इस क्लोरीनेशन से जो प्रोडक्ट मिलने वाली है
वो कौन सी है वो बताओ। चलो इस क्लोरीनेशन से प्रोडक्ट कौन सी मिलेगी बच्चों बताओ। यहाँ पे इससे बनेगा Cl+। अब Cl+ को अटैक करना है, क्लोरीन इसको डायरेक्ट करेगा। क्लोरीन इसको कहां पे डायरेक्ट करेगा बताओ कि भाई तू ऑर्थो के हाइड्रोजन को निकाल के बैठ जाए या फिर पैरा के हाइड्रोजन को निकाल दे। जहां पे भी क्लोरीन बैठेगा उस पोजीशन से कौन निकल जाएगा बताओ, उस पोजीशन से कौन निकल जाने वाला है? हाइड्रोजन। यस, उस पोजीशन से हाइड्रोजन निकल जाएगा। अब देखो अगर आप ये कर रहे हो, नाइट्रेशन कर रहे हो, तो उसमें कौन क्रिएट होता है, कौन सा इंटरमीडिएट क्रिएट होता है? NO2+। इट विल एक्ट एज अ गुड इलेक्ट्रोफाइल, है ना? यहाँ पे कौन आता है? CH3CO। ये आएगा CH3CO+। यस और नो, है ना? पक्की वाली बात है ये? यस। हो गया। यहाँ पे कौन क्रिएट होगा? SO3H+। अगर आप 11th की याद करो, हमने सभी को 11 में हमने सभी को एक एक अलग अलग से दो दो स्टेप में सिखाई थी। इट्स ओके, ऐसे जरूर नहीं है 11 में जैसे किया था वैसा ही है, सेम, इट्स लाइक रिवीजन ऑफ 11। ओके, यस और नो? लेकिन यहाँ पे याद रखना, ये वाली प्रोडक्ट जो है 4-क्लोरोएसिटोफिनोन, वो आपकी कैसी प्रोडक्ट होगी बच्चों? मेजर प्रोडक्ट होगी। इज इट क्लियर, यस और नो? यस सर। यस चलो सर। अब हम बात करने वाले हैं 10.9। ऑलरेडी वी हैव सीन 10.9 कि आपका ये जो क्लोरोबेंजीन है वो कौन सा होता है? वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर क्यों होता है? तो इंडक्टिव की वजह से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लेकिन ड्यू टू द रेजोनेंस इट शोज प्लस आर इफेक्ट, और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहां पे बढ़ जाएगी? ऑर्थो और पैरा पे क्या हो जाने वाली है बच्चों? बढ़ जाने वाली है। यस और नो? वही दिया हुआ है उन लोगों ने, डोंट वरी, यू आर नोइंग दैट। चलो थर्ड वन। चलो अब क्लियर हुआ। पहले सबसे पहले कौन सी देखी? हेलो अल्के हेलो एरिन की सबसे पहली रिएक्शन कौन सी देखी? विच रिएक्शन वी हैव सीन, बताओ? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो नहीं दे रहा था। यस और नो? फिर दूसरी कौन सी देखी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब तीसरी कौन सी देख रहे हैं? रिएक्शन विथ मेटल। मैंने एक रिएक्शन विथ मेटल बाकी रखी थी, कब पता है? ग्रिग्नाट के नीचे एक आया था रिएक्शन विथ मेटल, मैंने वो नहीं चलवाया था, यहाँ पे मैं चलवाता हूँ, सुनो। अगर नॉर्मल अल्काइल हैलाइड है CH3X, अगर ये दो CH3X 2 मोल्स Na के साथ, मेटल की तरह Na ले रहा हूँ, और यहाँ पे ड्राई ईथर, आपको पता ही है ड्राई ईथर क्यों रखना होता है, सोडियम है, आप समझ सकते हो। तो ड्राई ईथर के साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे तब हमें मिलने वाला है CH3CH3। तो इसको हम लोग बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। इसको हम लोग कौन सी बोलते हैं? वुड्स रिएक्शन। आ रही पूरी बात समझ में आपको, यस और नो? कि यहाँ से NaCl जो है -2NaX निकल जाएगा, मतलब ये Na और ये दो X निकल जाएंगे और एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे? अटैच हो जाएंगे। इज इट क्लियर, यस और नो? यस सर। तो यहाँ पे हर बार आपको कौन सी ऑड और इवन, कौन से नंबर वाले अल्केन मिलेंगे बताओ? इवन और ऑड? इवन। ओके, ऑड क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि सर ये दोनों को कंबाइन करें। अगर आपको ऑड चाहिए तब आप क्या करो, यहाँ पे एक CH3X रखो और प्लस आप कौन रखो? CH3CH2X रखो। ऑलरेडी 12th में हमने देखा, 11th में देखा था, बोला था अच्छे से करो, अच्छे से करो। नहीं किया है तो टेंशन मत लो, यहाँ पे हो जाएगा आराम से, इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ड्राई ईथर के साथ आप रिएक्शन करो तो ये एक्स एक्स तो निकल जाएंगे, दोनों साइड से एक्स निकल जाएंगे और Na ले लेगा। यहाँ पे मिलने क्या वाला है आपको? CH3 CH2 CH3 मिलेगा, या फिर दो CH3 इकट्ठा हो जाएंगे, या फिर CH3 CH2 CH2 CH3 हो जाएगा। समझो कैसे?
जो बच्चे अभी सो रहे हैं उनको मैं बता दूं कैसे बच्चों, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन बोली जाती है? Woods reaction. और वुड्स रिएक्शन से आपको डायरेक्ट डायरेक्ट डबल नंबर ऑफ कार्बन मिल जाएंगे अल्केन के फॉर्म में। तो मतलब यहाँ पे अगर ऐसा है आर एक्स है और आर डैश एक्स है और आप इसकी 2 मोल्स ऑफ Na के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, तब यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज है। अब आपको शायद समझ में आ गई होगी बात। आर आर, दूसरा क्या आएगा बताओ? आर डैश आर। और तीसरा क्या आएगा बताओ? चलो, इज इट क्लियर? Yes, sir. ये वाला बन गया आपका डायरेक्ट। ओके, यस और नो? हो गया ये कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? इसको कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? Woods reaction. अब फिटिंग में क्या होता है? तो फिटिंग में सिर्फ Woods यही चीज है। reaction. क्या हुआ बच्चे? कुछ नहीं बोला मैं। ओके, अब देखो फिटिंग क्या होता है, तो सेम चीज, लेकिन अगर आपका हेलो एरिन है, सुनो याद रखना, वुड्स और फिटिंग में डिफरेंस क्या है। अगर यहाँ पे आपके कौन है बच्चों, 2 कौन है, सिर्फ और सिर्फ हेलो एरिन है, और आप उसकी सोडियम के साथ, ओके, और आप उसकी किसके साथ रिएक्शन करवाना चाह रहे हो? सोडियम के साथ ड्राई ईथर में रिएक्शन करवाओगे। ओके, और अगर यहाँ पे जो बचेगा और यहाँ पे जो बनेगा वो कौन होगा बताओ? तो यहाँ पे जो बनेगा वो कौन होगा? ये वाला हमें मिलेगा, ये सोनो प्रोडक्ट है ना? यस और नो? तो इसको हम लोग कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? फिटिंग। ओके, इसको हम लोग कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? फिटिंग, एफ आई, फिटिंग रिएक्शन। तो याद रखो, when a mixture of a when a mixture of a aryl halide is treated with a sodium metal in the presence of dry ether to form diphenyl, इसको क्या बोलते हैं? Diphenyl. So that reaction is known as a fitting reaction. तो आपको ये बताना पड़ेगा। तो अब एक आती है वुड्स फिटिंग। अब कौन आएगा बताओ? वुड्स फिटिंग, दोनों को कंबाइन किया, वुड्स एंड फिटिंग। तो दोनों बहुत ही डिफरेंस है। वुड्स में क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड। फिटिंग में क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ एराइल हैलाइड। अब कौन आ रहा है यहाँ पे बताओ? वुड्स एंड फिटिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मोस्ट टाइम पे लिख दो, लिख दो मोस्ट टाइम पे। वुड्स फिटिंग में क्या आने वाला है वो बताओ? वुड्स फिटिंग में क्या आएगा वो बताओ? है ना? एक साइड कौन ले लो आप? यहाँ पे क्लोरीन है। ओके, और हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाने वाले हो बताओ? अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाने वाले हैं? प्लस CH3 Cl के साथ करवाने वाले है या ना? यस और नो? तब हम हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है वो बताओ? बताओ क्या मिलेगा? टॉल्यूइन मिल जाएगा। इसके साथ कौन जुड़ जाएगा डायरेक्टली? यहाँ पे आर ग्रुप जुड़ जाएगा।
Are you getting my point? Yes or no? Yes, sir. तो ये वाला कौन सा हुआ बताओ? वुड्स एंड फिटिंग। इसमें क्या होता है, दोनों मिक्स होता है। यहाँ पे सेम, यहाँ पे आपको ड्राई ईथर ही रखना है। ओके, क्या रखना होगा बच्चों आपको यहाँ पे बताओ? ड्राई ईथर। ओके, तो ये वाली रिएक्शन कौन सी होगी बताओ? वुड्स फिटिंग। चलो इंटेक्स 10.7 देखते हैं। चलो तीनों तीन चीज पता चली। वुड्स में क्या होगा बताओ? कौन बोलेगा वुड्स? बताओ, मैं पूछ लेता हूँ। चलो कौन बोलेगा? वुड्स में क्या आएगा बताओ? निधि, वुड्स में क्या आएगा बताओ बच्ची? चलो निधि बताओ। निधि, हाँ सर। चलो वुड्स रिएक्शन किसको बोलते हैं बताओ? तो हम बात करते हैं यहाँ पे 10.7 की। अब हम किसकी बात करने वाले बच्चों बताओ? 10.7 की। चलो, alkyl halide from the following pairs would you expect to react the rapidly by SN2 mechanism? Explain your answer. ओके, हमें पैर दी हुई है उन्होंने, और ये बोले कि इनमें से कौन जो है वो अच्छे से SN2 मैकेनिज्म देगा। ओके, SN2 जब दिमाग में आया तब आपके दिमाग में क्या आता है? मेरे दिमाग में तो एक बात आ गई, SN2 आया, Steric hindrance. हाँ स्टीयरिक हिंड्रेंस, वेरी गुड। मेरे दिमाग में स्टीयरिक हिंड्रेंस आ गया। अब आप सोचो यहाँ पे कौन आने वाला है? BR। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या होता होगा एग्जैक्टली? इन दोनों में से कौन SN2 अच्छे से देगा? ये First सेकेंडरी वाला. है और ये प्राइमरी है। यहाँ पे स्टीयरिक हिंड्रेंस कम होगा, ये SN2 रैपिड देगा। मामू जैसा क्वेश्चन नहीं है, समझे बात? है ना? अब देखो दूसरे में ये वाली पैर है, यही पैर है दूसरे में भी, एक ए है, और इसके साथ कंपेयर करनी है इसको। चलो आप बताओ इन दोनों में से कौन देगा अच्छे से? ये टर्शियरी है, First वाला. फिर ये वाला देगा SN2 अच्छे से। मतलब इस तरह से होता है, SN2 में प्राइमरी सबसे ज्यादा अच्छे देता है, फिर सेकेंडरी, और फिर क्या आता है बताओ? टर्शियरी आता है। यस और नो? हाँ या ना? Yes, sir. चलो अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझना अच्छे से। एक है ऐसा है 1 2 3 4 और BR है, और ये यहाँ पे यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है, और 1 2 3 4 BR है, और एक CH3 जो है वो BR के नजदीक जुड़ा हुआ है। तब आप बताओ इन दोनों में से SN2 रैपिडली कौन देगा? First वाला. फर्स्ट वाला, क्योंकि सेकंड में क्या होगा, स्टीयरिक हिंड्रेंस से थोड़ा नजदीक है ब्रोमीन के, और ये थोड़ा दूर है। तो यहाँ पे जो ब्रोमीन जिस प्लस के साथ जुड़ा हुआ है उसके आसपास स्टीयरिक हिंड्रेंस कम है, जबकि यहाँ पे जो प्लस है उसके नजदीक स्टीयरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। अगर इन दोनों की कंपेयर करें तो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? Yes, sir. चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो देखो 10.8, देखो क्या दिया हुआ है 10.8 में, देखो तो एक बार। In the following pairs of halogen compounds, which compound undergoes faster SN1 reaction? आपको दो पेयर ये दे रखी है, यहाँ पे एक Cl आएगा एंड यहाँ पे दूसरा क्या आएगा बताओ? दूसरा क्या आएगा? Cl आएगा। यस और नो? तो इन दोनों में से जब ऐसा बोले ना SN1, तब आपके दिमाग में कौन सी आपके दिमाग में क्या घूमना चाहिए जब SN1 बोले तो? Carbocation stability. तो पहले इसमें से कार्बोकेटायन बनाओ, तो इसमें से अगर Cl गया तो ये कार्बोकेटायन बनेगा, और अगर इसमें से Cl गया तो ये कार्बोकेटायन बनाएगा। ये आपका टर्शियरी कार्बोकेटायन है और ये आपका सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। आप मुझे बताओ इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल होता है? तो ये वाला जो है वो SN1 अच्छे से देगा। आ रही है पूरी बात समझ में? यस और नो? Yes, sir. और एक बात, अगर मैं इसकी बात करूं ना, अगर मैं ऐसा पूछ दूं SN1 अच्छे से देगा कि SN2, तब आपका आंसर आना चाहिए व्हाट इज द सॉल्वेंट सर, क्योंकि SN1 और SN2 दोनों में सेकेंडरी है, तो ये दोनों में तो बीच में ही हुआ। तब आपको पूछना है कि आपका सॉल्वेंट कौन सा है। आप समझ रहे हो बात? अगर मैं सॉल्वेंट रखूं पोलर प्रोटिक H2 और रखूं पोलर प्रोटिक, तो कंपलसरी कौन सी देगा बताओ? SN1
यस, और अगर मैं पोलर अप्रोटिक रखूं DMSO या फिर डाइमिथाइल फॉर्मामाइड DMF, तब कौन सा आएगा बताओ? SN2. तो आ रही है पूरी बात समझ में आपको? थोड़ी बहुत कैसे सोचना होता है वो। ओके, नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई A B C D E R and R dash in the following। चलो ये हमें तो पता नहीं है लेकिन हम कर देते हैं इजीली। भाई है क्या भाई द एग्जैक्टली, चलो देखते हैं। ओके, सभी रिएक्शन अलग अलग से दे रखी है। ओके ओके ओके, चलो हम लोग देखते हैं बच्चों। Br प्लस Mg है, ओके, और ड्राई ईथर के साथ Mg, बताओ क्या होगा? मैग्नीशियम है और ड्राई ईथर है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा मेरे ख्याल से, है ना? कौन सा रिएजेंट बनेगा बताओ? चलो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। हाँ, दूसरा नीचे देखते हैं, RBr प्लस Mg ड्राई ईथर, C दे रहा है ना? यस और नो? सर ग्रेड रिएजेंट में पानी डाला है। ड्राई ईथर नहीं है। हाँ, कि इसमें भी पानी डालना है क्या अभी भी? और चलो ठीक है, तो इसमें भी हम पानी डाल देते हैं। तब तो आपके दिमाग में बत्ती चली गई होगी, क्या आएगा, है ना? और प्लस क्या आ जाएगा? MgOH Br, है ना? यस सर। तो अगर कोई ऐसे भी पूछ सकता है गिव कन्वर्जन, कन्वर्जन बहुत पूछते हैं, याद रखना। आज मैंने सभी आपको ग्रुप में भेजे हैं, सभी कन्वर्जन बहुत काम के। ये कौन सा है देखो, ये है ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन। तो अगर मैं ऐसे पूछ दूं ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन में से साइक्लोहेक्सेन, तब आपके दिमाग में ये थोड़ी बात आनी चाहिए। समझ रहे हो बात? यस और नो? है ना? यस सर। चलो अब ये नीचे वाला मुझे थोड़ा दिक्कत में आ रही है, समझ में नहीं आ रही बात, पूछना क्या चाहते हैं देख लेते क्या है। यहाँ पे ऐसा है RMBr है, RBr है, और प्लस कौन है बच्चों? Mg ड्राई ईथर है। क्या बनेगा यहाँ पे? RMgBr बनेगा, है ना? इग्नेस रिएजेंट। फिर आप उसमें D2O डालो, तो DOD कर दूं मैं, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? RD, और प्लस क्या मिलेगा बताओ? MgOBr मिलेगा, है ना? MgODBr, सॉरी। अब RD की जगह क्या है पता है? देखो यहाँ पे D के साथ कौन जुड़ा हुआ है पता है? CH3, फिर CH, एंड फिर CH3। तो मेरा R कौन सा हुआ आप सोच के बताओ? RD इज इक्वल टू A है। देखो RD की जगह हमें क्या मिला है वहां पे? CH3 CH CH3। अब आप मुझे बताओ कि, बताओ। मतलब हमें आरबीआर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। हाँ हाँ, R कौन है यहाँ पे? आइसोप्रोपाइल है। मैं ये बोल सकता हूँ R इज इक्वल टू आइसोप्रोपाइल, CH3 CH एंड CH3, दिस वन इज माय R। समझा बात? अब तू सोच कि अगर यहाँ पे तुझे जो R डैश X मिला, सपोज R डैश X है, नीचे वाला देख, R डैश X है तेरा, तो अब उसको Mg के साथ रिएक्शन, चल सोडियम ईथर के साथ रिएक्शन करवा, सोडियम और ईथर के साथ तुझे क्या मिलेगा देख, दोनों डायरेक्टली जोड़ी, मतलब ऐसे ही कर दूं ना मैं, ऐसे ही नहीं मिलेगा, है ना? यस और नो? ओके, नीचे वाला गलत है भाई, नीचे वाला अलग है भाई, नीचे वाला अलग है, उसके लिए मैं आपको समझाता हूँ क्या है वो। लेकिन ये वाला समझ में आ गया आपको? आ रही है ये? यस और नो? ऊपर वाला समझ में आ यस। गया, डी वाला? अब आप थोड़ा सा नीचे आओ, यहाँ पे एक ऐसा दे रखा है आरडेक्स है, नीचे वाला देखो, आरडेक्स है, और मैं क्या कर रहा हूँ इस आरडेक्स की, Na और ईथर के साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ, सोडियम और ईथर के साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ, तब यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? कार्बन कार्बन कार्बन
कार्बन कार्बन कार्बन। तो आप मुझे बता सकते हो उसमें से आर कौन सा होगा? सर एक बात बताऊं, ये हो गया आर डैश हो गया ये, तो मतलब ये आपका आर हो गया है सर, है या ना? यस Yes. ये आपका आर डैश है। फिर आप अगर इसको एमजीएक्स के साथ रिएक्शन करवाओगे तब आपको जो रिएजेंट मिलेगा ना वो तो कुछ इस तरह से मिलेगा, MgX। और फिर आप इसमें क्या कर रहे हो, पानी ऐड कर दो। तो अगर आप इसमें H2 MgX की है, जगह H आ जाएगा। हाँ, और प्लस क्या आ जाएगा? MgOHX. ओके। अब सुनो, ये लोग जो पूछना चाहते हैं ना, ये पूछना चाहते हैं व्हाट विल बी योर डी प्रोडक्ट। तो ये आपकी ई प्रोडक्ट है, ये आपकी कौन सी प्रोडक्ट हुई? ई। ये आपकी कौन सी प्रोडक्ट हुई बताओ? डी प्रोडक्ट हुई। डी। और सी जो है वो यहाँ पे है, RMGBr। तो ये आप अगर आर की जगह हम क्या लिखेंगे अभी? सी MGBr, ये हमारी कौन सी हो जाएगी? सी प्रोडक्ट हो जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? यस सर। तो ऐसा आपको सोचना है। देखो मस्त कॉम्बिनेशन बिठाया है वुड्स का और हम लोग ये बोल सकते हैं ग्रिग्नार्ड का, दोनों का मस्त कॉम्बिनेशन बना के आपको क्वेश्चन पूछे हैं। तो आपको डर नहीं जाना है, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना है कि कैसे हुआ था, क्या होता है, कौन सी रिएक्शन है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये सभी समझने वाली बातें हैं, है या ना? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट वन जो है, नेक्स्ट पोर्शन जो है हमारा, इट्स लाइक पोली हैलोजन कंपाउंड्स है। लेकिन उससे पहले मैं रिवाइज करवा दूं कि अब तक हमने पढ़ा क्या। हमने ये पढ़ा कि हमने ये देखा कि हैलो एरिन की कौन कौन सी रिएक्शन होती है। आई बात समझ में आपको? यस और नो? अब तक जो हमने पढ़ा उसमें हमने पढ़ा क्या एग्जैक्टली, बताओ बच्चों, कि भाई हैलो एरिन की कौन कौन सी रिएक्शंस होती है ना? तो हैलो एरिन जो कि यहाँ पे हम लोग एक्स लिखते हैं, उसमें 3 टाइप की रिएक्शन होती है। कौन कौन सी होती है? पहली, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट, है ना? उसके लिए हमने 4 रीजंस देखे थे कि नहीं देखे थे, बताओ बच्चों। Yes, sir. फिर आज जो हमने देखा वो था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ESR। तो हमने ये देखा कि ऑर्थो पैरा पे ही ज्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि यहाँ पे प्लस आर दिखाते हैं। और यहाँ पे हमने ये देखा था कि अगर आपको करवाना ही है तब आप NO2 कहाँ पे ज्वाइंट करोगे? ऑर्थो और पैरा पे, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डालने से जो इंटरमीडिएट है उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। यस और नो? फिर हमने कौन सी रिएक्शन देखी? फिटिंग। लास्ट में इसके हम ग्रिग्नार्ड के साथ देख रहे थे। यस और नो? तो ये तीन रिएक्शन हमने अच्छे से देखी, है ना? Yes, sir. तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो बात ठीक है। और दूसरी बात, और जब हमने अच्छे से कस के पढ़ा कि जब अल्काइल हैलाइड था तब उसमें हमने कौन सी रिएक्शन बहुत अच्छे से पढ़ी? सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, और तीसरी कौन सी थी? एलिमिनेशन, और तीसरी कौन सी थी बताओ? रिएक्शन विथ मेटल। और विथ मेटल में सिर्फ और सिर्फ वुड्स एंड ग्रिग्नार्ड। आई बात समझ में आपको? इसमें भी 2, कौन कौन सी? वुड्स एंड ग्रिग्नार्ड। तो ऐसे करोगे तो पूरा चैप्टर आपका 3 चार्ट में पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? यस और नो? Yes, sir. तो अगर आप इस तरह से याद रखोगे तो आपका पूरा चार्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ पूरा चैप्टर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 चार्ट में तो खत्म हो जाएगा। और सब में नोट डाउन करते रखो कि भाई ऑर्थो पैरा पे क्यों देगा, पैरा पे क्यों देगा, कौन सा है, वुड्स में क्या होता है, फिटिंग में क्या होता है, वुड्स फिटिंग किसको बोलते हैं, ओके, एलिमिनेशन कब होगी, SN कब होगी, SN1 होगी कि SN2 होगी, इस तरह से। तो हम सब पूरा सोचेंगे। तो अब दिमाग चलेगा कि फिर आप रट्टा मारोगे, वो बता दो। चलो बच्चों अच्छे से बताओ। दिमाग चलेगा। दिमाग चलाना पड़ेगा ना आपको। अब एक्सरसाइज आपको करनी है, जब रिवीजन करवाएंगे हम ऑर्गेनिक का तब स्टार्टिंग एक्सरसाइज से करवाएंगे, डोंट वरी। मेन होता है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज। यस और नो? तो मैंने आपको एक्सरसाइज भेजी है, यू जस्ट ट्राई टू लर्न आउट फ्रॉम इट, ओके? यस सर। और फिर हम आगे चैप्टर नंबर आगे स्टार्ट करेंगे। और जैसे तीनों चैप्टर खत्म हो जाएंगे 4 ऑर्गेनिक के, एक साथ हम सभी की एक्सरसाइज देखेंगे। चलो नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट रिजॉइन करते करो हैं। ना। यस, रिजॉइन करना ही है कंपलसरी, प्लीज।